दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं अमृतसर से पूर्व लेफ्टिनेंट जगदीश चंद्र। मैं जो पहले वीडियो बनाया हूँ उसमें था लास्ट बटालियन का सारा जो मेरा कार्यकाल जो कुछ जैसे जैसे हुआ मैंने बताया। अब मैं इससे पहले की यूनिट का बताने जा रहा हूँ। पहले मैं 658 टीपीटी कंपनी रायवाला में पोस्ट हुआ था श्रीनगर से। वहाँ सब ठीक चल रहा था। और मैं अब भी बता दूं, पहले भी बताया है, मैं जहाँ भी रहा हूँ जो बटालियन में गार्ड ऑफ ऑनर के लिए साजवान होते हैं मैं हर जगह शामिल रहा हूँ उसमें। सब ठीक चल रहा था। देखना, ये आर्मी में सुपरवाइजर जो बनते हैं हवलदार जेसीओ, इनके करतूत देखना, इनके कारनामे देखना और इनकी अकल देखना। जो चमचागिरी करके आगे बढ़ रहे हैं ऑफिसर कुछ नहीं देखता, वो देखता है कि मेरा चमचा सही है, बस ठीक है तो फिट है। क्लास 5 गाड़ी जो है मेरठ में जमा होने के लिए जानी थी रायवाला स्टेशन पे। हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में है रायवाला स्टेशन। तो उस गाड़ी को जमा करने के लिए रेलवे के वैगन के ऊपर लोड किया था। तो उस गाड़ी का एंगल आयरन जो है अप था, तो उसको डाउन करने के लिए आप सभी सोचना दोस्तों, जो आर्मी में एएससी में ड्राइवर रहे हैं, वो सोचना कि उस एंगल आर्म को डाउन करने के लिए कितने बंदे चाहिए। कम से कम 4 तो होने ही चाहिए। और वहां पे लगाए 2 बंदे, और एक बिल्कुल नलायक और बिल्कुल डंगर महाराष्ट्र का सिपाही गार्ड के। आखिरी नट बोल्ट रह गया था एंगल आयरन का। मैं डाउन कर रहा, मैं खोल रहा था और उसको मैंने बोला कि ठीक से इसको पकड़ के रखना। उस बेवकूफ ने छोड़ रखा था और एंगल आर्म मेरी दीवार वाल और एंगल आर्म के बीच में मेरा ही सिर था। तो मैंने खोल दिया नट बोल्ट, तो मेरा नाक बुरी तरह से क्रैश हो गया। ये देखिए, अभी इसमें कोई हड्डी नहीं है। तो वो देख करके सिपाही गार्ड के मेरे को देख करके बिल्कुल ऐसे जाम हो गया। मैं उसको ऐसे ऐसे हराया, मेरी शक्ल बहुत बुरी तरह से खराब नजर आ रही थी। चारों तरफ से खून, पूरे मुंह से खून बह रहा था, नाक से भी, बाहर से भी, अंदर से भी। उसको मैंने ऐसे ऐसे करके मैं बोला, ओए बंदा बंद, जल्दी जाओ सिकरपुर बुक लेके आओ। और वहां से जितनी यूनिट दूर थी स्टेशन से उतना ही दूर एमआई रूम था। मैं एमआई रूम में पहुंचा तो लेडी डॉक्टर कैप्टन खंडारे थी। हाँ, तो वो मेरी हालत देख करके ना मुझे इधर उधर की बातें करके उलझाने लगी मैडम। तो मुझे बोलती है कि आपकी शादी हो गई है। मैं बोला मैडम आप उसको छोड़िए, आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए, टेंशन कोई नहीं है। तो मैं तो कोई टेंशन नहीं लेता हूँ किसी चीज की, क्यों, मुझे परवाह नहीं है। ये सब हुआ। मुझे 28 दिन रुड़की एमएच में एडमिट रहना पड़ा। तो उसके बाद डॉक्टर ईएनटी डॉक्टर मेजर पीके मुखर्जी ने मुझे 1 मंथ के बाद बुलाया था दोबारा रिव्यू के लिए और उस नाक को ठीक करने के लिए। ये आर्मी की सुपरविजन देखते रहना आप क्या करते हैं। मुझे दोबारा डॉक्टर के पास जाने नहीं दिया। अपना देहरादून में सबरिया कमांडर साहब ब्रिगेडियर आरएन शर्मा साहब के बंगले पे गार्ड पे भेज दिया, लाइट ड्यूटी थी ना। वहां भी देखिए, एक कर्नल साहब का बेटा 10 साल का, उस साइकिल को मैं संतरी पोस्ट के आगे खड़ा हूं, उस साइकिल को संतरी पोस्ट में घुसा रहा। मैं उसको बोला कि भाई बच्चे ऐसे नहीं करते हैं, आप परे हट जाओ। और जा बेजा ऐसे ऊपर से उल्टी बकवास करता देखिए ऑफिसर ने कितने बच्चों को कैसे सिर पे चढ़ा रखा है। उनको तमीज देनी है, चाटा मारे ऐसे बच्चे को। तो उसको मैंने बोला कि रुक जाओ, ऐसे मत करो, और जा बेजा। और फिर मैं बोला तेरे को मैं ना ठीक करूंगा। बोला शक्ल देखा है, देखो 10 साल का बच्चा कैसे बोलता है। तो ये ऑफिसर देखिए कैसे बच्चे को सिर पे चढ़ा के रखते हैं। इनको ये नहीं पता कि सिपाही जो है इसका बाप है। तो ये सब सेना से ये चीजें दूर होनी चाहिए। ऑफिसर अपनी फैमिली को दूर रखे, ना जवान के पास आने दे। इनको अपने घर में नवाब बनाओ, चाहे महानवाब बनाओ, जो मर्जी बनाओ। तो वहां से जब मैं वापस आया तो बाद में यही 658 टीपीटी कंपनी जो है 658 एएससी बटालियन बन गई। बाद में चले गई थी ये हल्द्वानी में सब ठीक चल रहा था। तो वहां से मुझे 1980 में कानपुर सप्लाई डिपो में भेज दिया।
तो वहां पे रहते हुए जब फूलन देवी ने 28 ठाकुर को मारा था बेरमई गांव में, तो तब मैं कानपुर में ही था। तो देखिए आर्मी में जहां भी गुंडागर्दी हुई है मैंने उसको रोका है। मैं कोई गुंडा नहीं हूं, मैं एक सेना का वेल डिसिप्लिन्ड जवान था और हूं। तो वहां पे एक सिपाही था, नाम मैं क्या बताऊं उसका, बीपी सिंह यादव, ब्रिजपाल सिंह यादव। वो मेरे जो नायक इंचार्ज हैं उनको बोलता है मैंने नाइट पास जाना, शनिवार था। तो उसने बोला नायक साहब ने कि भैया आप पिछले शनिवार गए थे, ये शनिवार छोड़ दो, अगले शनिवार चल जाना। और वो बीपी सिंह क्या बोलता है उसको, नायक साहब को बोलता है मैं आपके पीछे डाकू लगा दूंगा। और मुझे इस चीजों से गुस्सा लगता है, भाई आर्मी में गुंडागर्दी। मैं उसको नायक साहब को बोला आप साइड हो जाइए। हाँ तुम बोलो क्या बोलते हो, हैं तुम ऐसे करो जल्दी से अपने गुंडे को बुलाओ, मुझे जगह और समय बताओ, मैं आ रहा हूं। आर्मी में ये बकवास नहीं करना है, आर्मी में आर्मी के तरीके से बात करना है, यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। कुछ नहीं, वो ऐसे बंडल मार रहा था। देखो ये आर्मी में मैंने जहां भी गुंडागर्दी देखी मैंने उसका विरोध किया, उसको ठप दिया है, उसको खत्म कर दिया है। तो ये हाल है। वहां से फिर मैं वापस आ गया बटालियन में, अपना हल्द्वानी जी। वहां देखिए एक गुरदासपुर का जवान था, उसको मेजर साहब ने इतवार को छुट्टी भेज दिया, मेजर आर के मैनी। देखिए कैसे गुंडागर्दी होती है आर्मी में। तो मेरे बेड के साथ ही उसका बेड भी था, और एक सिपाही ईशा चरण जो बरेली का था, उससे मैंने शनिवार को घड़ी लिया था। घड़ी थी उस समय, ये 81 की बात है, घड़ी थी 2500 रुपए की। तो मैं ड्यूटी से आया, तो अगले दिन एतवार, तो मैं सोचा कि भाई ड्यूटी से आ गया, मेरा काम खत्म हो गया, ड्यूटी के लिए जरूरत थी घड़ी, मैंने उसको साथ वाले को दे दिया जो सिपाही सुखदेव गुरदासपुर का था। और मेजर साहब ने उसको छुट्टी भेज दिया एतवार को ही। देखिए ऑफिसर कैसे अपनी मनमर्जी करता है, और जब मर्जी है तो इतवार उसके घर के फायदे के लिए, जा तू भी अपने घर हो ना, मेरे भी ये काम कराना। तो हमें हमारे दिमाग में कोई कुछ भी नहीं, चलो आ जाएगा यार, मिल जाएगी घड़ी, क्या है। तो वो उसका दिल जो है बेईमान हो गया, वो घड़ी घर ही छोड़ के आ गया। आकर के हमने बोला भैया घड़ी, बोला कहाँ दिया मुझे। अब वो 2500 रुपये मीन्स के 5 महीने की सैलरी। तो ये हमारा फैसला कैसे हो। मेजर साहब के पास गए, तो उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने क्या किया कि टेंट में बुला करके CHM और सीनियर JCO मस्तराम जी पास में खड़े हैं, कोई बीच में दखल नहीं देता। देखो ये जबकि दखल देना चाहिए NCO JCO को भी। वो क्या कर रहे हैं, उसने एक एक करके दोनों को बुलाया, सिपाही सुखदेव जो मेरे से सीनियर था और सिपाही ईशा चरण जो मेरे से जूनियर था जिसकी घड़ी थी, दोनों को बुलाया, दोनों को स्टिक से पीटा। देखो गुंडागर्दी, और मैं कहूंगा ये पीटने वाले भी गलत और पीटने वाला भी गलत। ऐसे सेना में गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, गलत चीज है ये। और उस मेजर आर के मैनी को शर्म नहीं आई, हरामजादे तू गुंडागर्दी करने के लिए आया है क्या। और मेरी बारी आई तो मैंने तो पहले सोच रखा था बॉक्सिंग मारूंगा, मेरे से गुंडागर्दी करेगा तो आर्मी का जो सिस्टम है उससे बात करे। उसने मेरे से बात किया, मैं बोला सर ऐसा है कि जिसकी घड़ी गई है वो बंदा ईमानदारी से बोल दे कि मैंने खाया है तो मैं पूरी पेमेंट कर देता हूं। मैंने बात ही खत्म कर दिया। उसको पता है कि घड़ी उसी में खाई है। तो मुझे क्या कहता है मेरे ऊपर भी हाथ उठाने की कोशिश करता था, सोच रहा था पहले बातों से। तो जब देखा कि भाई मैं नहीं दब रहा हूं, और मुझे क्या कहता है देखना ऐसे ऐसे मेजर की ऐसी की तैसी सारा बोलता है कि तुम मुझे जानते नहीं, अरे भूतनी के तुमने कंधे पे ताज लगा रखा, कंपनी कमांडर है, मेरे को पता है, और क्या तेरे को मैं जानू है, क्या जानू तेरे को है। इसके अलावा तो कुछ बनेगा तो मार मार के हलवा बना दूंगा तेरा, बॉक्सिंग मारूंगा, ऐसे नहीं हूं मैं। उस वक्त तो उसने छोड़ दिया। लेकिन देखिए ये ऑफिसर हरामजादे इस तरह के कुत्ते क्या करते हैं। उसने प्लेटून हवलदार को फूंक मार के रखा था। जब वो अब सिटिंग CO लगा तो ड्राइवर का क्या है, ड्राइवर का बिस्तर तो जैसे मैंने पहले बताया गाड़ी में है, गाड़ी में सो रहा है। क्यों, अकोमोडेशन पूरा होता नहीं, गाड़ी में सोना पड़ेगा। गाड़ी में सोया है तो एब्सेंट जी, लो 14 दिन आ रहा ही ठोक दिया। ये देखो, और जब मैं बोला हूं, मैं हर बार बोला हूं, ये बहनचोद हरामी जो है आगे फॉरवर्ड क्यों नहीं करते हैं नेक्स्ट सीनियर के पास, क्योंकि जबरदस्ती कर रहे हैं ना।
इसलिए नहीं करते हैं। ओके, जय हिंद।